Hello, dear friend. Hope you will be fine. My name is Moolchand, and today we will discuss very important question of chemistry. So let's get started. Our question number one is the boiling point of water. वाटर की जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितनी होती है, कितनी डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे वाटर बॉयल होता है। तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारे पास ऑप्शन है बी करेक्ट। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। A property of a system which is independent amount of material। एक ऐसी प्रॉपर्टी सिस्टम की जो इंडिपेंडेंट होती है अमाउंट ऑफ मटेरियल पर, वो डिपेंड नहीं करती अमाउंट ऑफ मटेरियल कितना मटेरियल, तो वो है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये इंडिपेंडेंट अमाउंट ऑफ मटेरियल पे, ये इंडिपेंडेंट होती है अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती। ये प्रॉपर्टी होती है सिस्टम की जो किसी भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। तो वो है हमारे पास ए, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। which of the following which of the following is intensive property। अब जो नीचे दिए गए ऑप्शन उनमें कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हमारे पास डेंसिटी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, उसके बाद हमारे पास जो है मेल्टिंग पॉइंट वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बॉइलिंग पॉइंट वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब हमारे पास ऑल ऑफ देम जो है वो ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ये सारे कितनी डेंसिटी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता। मेल्टिंग पॉइंट भी कितना वाटर है उस पर डिपेंड नहीं करता, कितना अमाउंट है। बॉइलिंग पॉइंट भी अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है वो ऑल ऑफ देम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो इंडिपेंडेंट होती है अमाउंट ऑफ मटेरियल पे। तो ये सारे डेंसिटी भी है, मेल्टिंग पॉइंट भी है, बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये सारे के सारे इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। which of the following property which of the following properties are example of extensive property। अब नीचे दिए गए उसमें कौन सी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ मटेरियल पे, अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस पे। तो मास है, वॉल्यूम है, मोल नंबर या नंबर ऑफ मोल है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास ऑल ऑफ देम। ये सारे के सारे ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करते हैं अमाउंट ऑफ मटेरियल पे। तो ये भी अमाउंट ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम भी अमाउंट ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल या मोल नंबर्स ये भी डिपेंड करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या मोल मटेरियल पे। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, इट चेंज इट्स फॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। एनर्जी एक फॉर्म होता है, एनर्जी को ना हम बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो ये ला कौन सा किसने ला दिया था, ये ओम्स ला ने दिया था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने दिया था, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कूलम्स लॉ ने दिया था, नहीं। तो इसका जो सही जवाब है वो है हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कहता है कि एनर्जी एक ऐसा फॉर्म होता, एनर्जी एक फॉर्म है, एनर्जी जो है उसको ना हम बना सकते हैं ना उसको क्रिएट कर सकते हैं ना उनको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफर होती है। काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी अगेन विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी हमारी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ऐसे एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, और ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है लेकिन टोटल अमाउंट जो होता है एनर्जी का वो सेम रहता है। वो स्टेटमेंट दी थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ने। मूव करते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। साइन डेल्टा एच। अब हमारे पास डेल्टा जो एच है, हमारे पास डेल्टा एच, ये अगर हमारे पास ये नेगेटिव है तो उस इसका मतलब कि हमारे पास हीट लिबरेट हो रही है, हीट इमिट हो रही है। तो उस प्रोसेस को कहते हैं हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हीट लिबरेट होती है, इमिट हो रही होती है, रिलीज हो रही होती है। तो ऐसी प्रॉपर्टी अमाउंट किसी भी इस मतलब कि डेल्टा एच जब होता है उसमें जब नेगेटिव होता है तो ये हीट रिलीज हो रही होती है, तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो हमारे पास, डेल्टा डेल्टा मीन्स एच, एंथैल्पी में अगर चेंजिंग जो पॉजिटिव आ रही है तो उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक। तो यहाँ पे हमसे पूछा डेल्टा एच इज नेगेटिव, नेगेटिव है तो इसका मतलब हमारे पास एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ।
विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज नोन एज द बोथ वे रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन है जो बोथ वे रिएक्शन होती है। तो हमारे पास सपोज करें कि ये रिएक्टेंट है ए प्लस बी, तो ये इस तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, फिर प्रोडक्ट जो होते हैं हमारे पास रिएक्टेंट। अब ए प्लस बी ये कन्वर्ट हो गया हमारे सी डी में, तो इन्होंने प्रोडक्ट बनाया सी डी, फिर ये रिएक्टेंट गए इस प्रोडक्ट में, फिर प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहे रिएक्टेंट में। इसका मतलब हमारे पास वन पाथ ये है, दूसरा ये। तो बोथ वे जो रिएक्शन होती है उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, ये बार बार रिवर्स हो रही होती है। फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, इसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्टेंट ए एंड बी कन्वर्ट हो रहे हैं प्रोडक्ट में, जिसमें हमारा सपोज करें हमारा प्रोडक्ट बन रहा है सी डी, अगेन सी डी जो वो कन्वर्ट होते हैं रिएक्टेंट ए एंड बी में। तो ऐसी रिएक्शन जो बैकवर्ड, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हो उसको हम कहते हैं बोथ वे रिएक्शन, या उसको हम कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, बार बार रिवर्स हो रही होती। इसको हम नॉन कंप्लीट रिएक्शन भी कहते हैं, इसको नॉन कंप्लीट रिएक्शन, इसको नॉन कंप्लीट रिएक्शन क्योंकि कंप्लीट हो नहीं होती, कभी रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाते प्रोडक्ट में, फिर प्रोडक्ट चले कन्वर्ट हो जाते रिएक्टेंट में। तो इसकी तीन चार नाम है, एक बोथ वे रिएक्शन है, रिवर्सिबल रिएक्शन है और नॉन कंप्लीट रिएक्शन है। सो मूव करते क्वेश्चन नंबर, तो इसका जो सही जवाब है वो हमारे पास बी, रिवर्सिबल रिएक्शन। अगर नॉन कंप्लीट रिएक्शन होती तो वो भी हमारे पास ऑप्शन होता। तो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। वन वे रिएक्शन आल्सो नॉन एज, वन वे रिएक्शन जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं कंप्लीट रिएक्शन, कंप्लीट रिएक्शन कहते हैं उसको। और इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल मीन्स जो रिवर्स ना हो, नॉन रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब होता है नॉन रिवर्सिबल, जो रिवर्स ना हो, नॉन रिवर्सिबल। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है डी, ए एंड बी बोथ। सो थैंक यू डियर फ्रेंड, अल्लाह हाफिज़। और अगर आपको हमारे ये क्वेश्चन जो सीरीज़ हमने चलाए वो आपको अच्छे लग रहे तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि जो भी हम वीडियोस बनाएं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस की मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।